सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद यूनिस मुनीर भिवंडी में पैदा हुआ और वहीं पे पला बड़ा और बिगड़ा। 11 साल का था जब पहली बार चोरी की और 13 साल का था जब पहली बार जेल गया। काम क्या करेगा? जो आप बोलो भाई, किडनैप, वसूली, डकैती, चोरी, हाफ मर्डर, मर्डर। काम क्या करेगा? शरीर में 206 हड्डियां है और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। फसल बरसात से उगती है, बादल के गरजने से नहीं। फसल उगानी होती तो गांव जाकर हल चलाता, बंदूक चलाने शहर नहीं आता। हाँ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है भाई। हमें आपके साथ काम करना है बस। क्यों छोटे? जबान कुछ ज्यादा चलाता है। चाटने से चलाना अच्छा है। ये मेरा भाई है दिलावर। इसके सामने नजर या जबान ऊंची मत करना, समझे? क्या क्या आज अगर रमजान का पहला दिन नहीं होता ना तो मोहम्मद अली रोड के कसाई खाने में इसका गोश्त मिलता। समझा इसको? अपनी गली है भाई, अपनी गली में तो हर कोई शेर होता है। सिर्फ इसी गली में नहीं, बंबई की किसी भी गली में चले जा, शेर सिर्फ एक ही है, जुबैर इम्तियाज हक सर। लेकर निकल अपने दोस्त को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा जंगल यही होगा, लेकिन शेर बदलेगा। नाम क्या है बे तेरा? जुबैर इम्तियाज हक सर। दिलावर इम्तियाज हक सर। जिम में बैठो। मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे इस शहर को साफ करना है और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो उसमें सड़कों पे साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा। तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मंजूर है या नहीं? सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना, सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादे खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलतफहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकूब और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलाम मियां। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। पहला पर्चा।
सादिक मियाँ, ये तो खुला छाप दिया दोनों को। ये कहाँ की अकलमंदी है? भाई ये सच है। सच अकलमंद हो न हो, कम से कम झूठ की तरह बुज़दिल तो नहीं। बुज़दिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो। भाई हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना, और मेरा फ़र्ज़ है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो मुझे क्या होगा। भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें? नहीं मियाँ, तुम पुलिस के लिए नहीं, पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा, शिंदे जी सर, हेड ऑफिस से बाटला और याकूब लाल के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे, तुम्हारे बनी से एमिनेशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो, वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है, एड्रेस भी है, ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है, अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफाक, आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं, इसलिए वो किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं, चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है? चल बेंडे, सबको हीरो बनना है। ये अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो, उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे, 2 बजे। करना क्या है? 12 से 3 तू संभाल बेटे, 3 से 6 तू संभालना, 6 से 12 मैं संभालता हूँ। क्या हुआ? मैंने भी सुना। तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे? तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या, जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू? आफाक भागरा। इंस्पेक्टर आफाक भागरा। मेरे को लेने आया था। कैसे? पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है, एम्बुलेंस में ले जाऊंगा।
फिल्म वाले को बेच दे। मेडल नहीं मिला, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। पैसे और मेडल से भी बड़ी चीज मिली, तसल्ली। तसल्ली मिली कि बंबई शहर की सड़कों पर अब एक कमीना कम था। वहां एक को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से 2 फरार होने की तैयारी कर रहे थे। क्या बोलता है? कीमा है? अरे हाँ रे, कीमा है। मैं नक्की बोलता हूँ मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। बोलता ही नहीं। ये देख, सूखा आलू सूखा भिंडी, सारा रोज का हो गया है। अरे यार भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया बहन। हेलो। खीमा अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चख कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम्ब मिलेगा। और तुझे बेटा नहीं खीमा मिलेगा। अहमद, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा के बात लगा है। बेटे तू फौरन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है, गाड़ी निकाल रहे।
लेकिन इस लफड़े में हम अपने बीवी बच्चों को नहीं डालते। ये बात अपने भेजे में डालते बाटला। ले जाओ सुनो, तुम्हें यह हक देने की इजाजत मुझे कानून नहीं देता, लेकिन तुमसे यह हक छीनने की इजाजत मुझे मेरा खुदा नहीं देता। ये लो लो। और जो चाहे करो। तुझमें और मुझमें ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों की कमजोरी हमारी फैमिली थी। बस तूने बेटे को बचाया और तू हीरो बन गया। मैंने भाई को बचाया और मैं जीरो बन गया। जेल से आने के बाद तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन जो मजा और बिगड़ने में वो सुधरने में कहा। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। मेरी कहानी उसी दिन लिखी गई थी जिस वो बोलकर ने मेरा नाम एफआईआर में लिखकर मुझे फंसाया। इसलिए बॉम्बे लौटते ही शहर के हर पुलिस स्टेशन पे एफआईआर जमा करवाता गया। नहीं, उसके पहले मैं कहीं और गया। ए मुनीर, साला अब तक कोई काम किया नहीं, किसी गैंग के अंदर घुसे नहीं, और यहाँ पहुंच गए हम। क्योंकि मनिया मेरी जान, यहाँ सुहागरात मनाने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। अभी देख तो लेने दे कि ऊपर वाले का दिया हुआ पुर्जा अब भी काम करता है कि नहीं। अरे करेगा बेटा, जंग हथियारों को लगता है, इरादों को नहीं। हाँ यार, और वैसे भी यहाँ कमी मजनुओं की है, लहराओं की नहीं।